हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एक और वीडियो में। लास्ट हमने एक बार बात करी थी कि हम ऑफलाइन ट्रांसलेट कैसे करें। ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं जब हम ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम ऑफलाइन मैप्स को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गूगल मैप्स की। गूगल मैप्स हमारी मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन है। हम एंड्रॉयड में, आईफोन्स में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑफलाइन कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोग हम में से इसके ऑफलाइन यूज़ भी कर रहे होंगे। तो जैसे अभी मैं बात करूं, ये मैंने अपने फ़ोन में गूगल मैप्स खोल लिया है। कुछ मैप्स आपको दिख रहे होंगे लोडेड हैं। ये मैप्स गूगल की जो ऐप है, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपनी कैश मेमोरी में डाउनलोड कर लेता है। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं गूगल मैप्स की, और आप यहाँ नीचे बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑफलाइन मैप्स। ठीक है, इस जगह बॉटम पे ऑफलाइन मैप्स लिखा आ रहा है। और यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स में आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ मैप्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। व्यू ऑल एंड मैनेज पे क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा सिलेक्ट योर ओन मैप। पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जहाँ का मैप आपको चाहिए, ठीक है, आप वहाँ पर जाइए और फिर आपको वो लोकेशन के हिसाब से कुछ डेटा दिखा देता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो लिखा आएगा इधर टॉप पे कि आपको कितना डेटा जो है वो चाहिए मैप को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद आप डाउनलोड बटन पे इधर क्लिक कर दें और उसके बाद आपका जो मैप है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम अगर वापस आते हैं तो मैंने कुछ मैप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं। एक ये लोकेशन है, ठीक है, एक ये लोकेशन है। तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन की। अगर मैं देखता हूँ कि ये मैप ऑलरेडी डाउनलोड है, तो अब इस मैप में मैं क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज करो कि इधर दुबई के अंदर मुझे किसी लोकेशन में जाना है। मान लीजिए ये एक लोकेशन है, यहाँ पर ये हर्ट लोकेशन है। इधर मैंने एक गुरुद्वारा की एक लोकेशन लगाई हुई है और मैं यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये गुरुद्वारे की लोकेशन मुझे बता देता है और मुझे प्रॉपर दिखा देता है कि 33 किलोमीटर लगेगा और 33 किलोमीटर के लिए कि एस्टिमेट ये कितने दूर का रूट है और कितनी कितनी लंबी सड़क है, ये मुझे बता देगा। लेकिन हमारे पास जब हम और ऑप्शन ट्रांसपोर्ट के लिए देखते हैं, ड्राइविंग लोकेशन तो दिखा दी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वॉकिंग के लिए आपको कुछ सजेशन मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं मिलते। ठीक है, साइकिल राइड के लिए भी आपको कभी कभी सजेशन मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। तो ये डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन पे है, आपके मैप की क्या सिचुएशन है और आपकी लोकेशन जो आपने पुट करी है मैप के अंदर, उस पर्टिकुलर की क्या लोकेशन है। ठीक है, तो दो लोकेशन, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप मौजूद हैं, और दूसरी लोकेशन कि आपको गूगल मैप्स आपकी जितनी भी ड्राइविंग की लोकेशन होती है वो आपको देता है कि आपको जो ड्राइव का जो कितने किलोमीटर और क्या रूट रहेगा वो आपको डिटेल दे देता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और ऐप है हेयर वी गो। बहुत कम लोगों ने इस हेयर ऐप के बारे में सुना होगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छी ऐप है, ऑफलाइन बहुत अच्छी चलती है। और इसके अंदर जो जीपीएस है ना, आपका मोबाइल का ही जीपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलता है। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जीपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलता है। आपने देखा होगा कि गूगल मैप में आपका जीपीएस गुम हो जाता है, इसके अंदर गुम नहीं होता। तो इस मैप के फीचर्स थोड़े से हम देखेंगे अभी। ओके, तो जैसे ही आप इस ऐप की तरफ देखेंगे तो मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ ऐप ऑफलाइन पे ओके कर दिया है। आप डाउनलोड मैप पे जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाता है। तो आपको ऑप्शन दिखाता है, और आपको ऑप्शन कैसे दिखाता है, जैसे आप ब्लर में देखेंगे तो यहाँ पर कीनिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है, ब्लर में आपको धुंधला सा दिखाई देगा। ओके, सो क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो पहले आपको कॉन्टिनेंट दिखाता है। सबसे पहले आपको दिखाता है कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको दिखाता है कंट्री की लोकेशन। अगर कंट्री बहुत बड़ी है तो कंट्री के अंदर स्टेट्स की लोकेशन, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं तो स्टेट की लोकेशन में दिखाता है। तो उसके उस पर्टिकुलर लोकेशन का आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो पूरी कंट्री का भी मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको स्टेट मैप हमेशा डाउनलोड करना होगा। ये जो ऐप है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बेटर कैसे है ये गूगल ऐप से कुछ मामलों में। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जैसे आप देखेंगे, जैसे ही मैं अपने पॉइंट बटन पर क्लिक करता हूँ और ड्राइव पे जाता हूँ, ठीक है, ड्राइविंग असिस्टेंट पे जाता हूँ, तो वैसे ही आपको ये पूरा 3D में दिखा देता है। ठीक है, और ये पूरा मैप और पूरी बिल्डिंग्स आपको 3D में दिखाई देती हैं। ठीक है, ये मेरे आसपास की बिल्डिंग है, मैं जिस लोकेशन पे हूँ उसके आसपास की बिल्डिंग मुझको दिखाई दे रही है इसके ऊपर। अभी मैं इससे वापस आता हूँ, और इसके अंदर सेकंड क्या फीचर है, कैसे बेटर है ये गूगल मैप से। तो मान लीजिए मैं किसी अननोन लोकेशन या अननोन स्ट्रीट पर यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए इस लोकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं जाकर डायरेक्शंस पे चला गया। जैसे ही मैं डायरेक्शन पे गया तो यहाँ पर आप देखिए मुझको 3 ऑप्शन दिखा रहा है। तो नंबर 1 पर है ड्राइविंग डायरेक्शन, नंबर 2 पर है बस के लिए, नंबर 3 के लिए जो है साइकिल, और नंबर 4 जो है मेरा वॉकिंग का दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम ड्राइविंग का देखेंगे कि हमें प्रॉपर नंबर ऑफ मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है, और प्रॉपर नंबर ऑफ किलोमीटर दिखा रहा है। ये एवरेज दिखाता है इस टाइम का एवरेज क्या मिनट रहेगा अगर हम इस टाइम ड्राइविंग शुरू करते हैं। और ये ड्राइविंग के लिए एक रूट, दूसरा रूट और तीसरा रूट, ये सब कुछ ऑफलाइन दिखा रहा है। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि से ना तो डेटा कनेक्टेड है और ना ही मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो आप देखें, सबसे पहले तो ये आपको आइटम 1 दिखा रहा है कि ये रूट 1 क्या रहेगा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, रूट 2 क्या रहेगा और रूट 3 क्या रहेगा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ओके, और सेम वे ये आप जब ऑनलाइन होते हैं तो ऊबर और जो दूसरी जो टैक्सी वाली ऐप है उसके लिए भी आपको ऑप्शन देता है। साइकिल के लिए भी आपको 3 रूट दिखाई दे रहा है और पैदल के लिए आपको 1 रूट दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी ऐप यूज़ करें, बट समहाउ दिस ऐप इज़ बेटर व्हेन एवर यू आर यूजिंग ऑफलाइन। बट इस ऐप की सबसे बड़ी एक खामी ये है कि इसके अंदर मैप्स ना रेगुलरली अपडेटेड नहीं होते। तो बेटर ये रहेगा, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ओवरसीज़ हैं, तो आप दोनों ही मैप्स को ऑफलाइन कर लें। मेजर आप इसको यूज़ करें और अदर रूट्स अगर आपको देखने हो तो गूगल मैप से ज़रूर देख लें, ठीक है। आप सेटिंग्स में जाएँ तो आपको यहाँ पर स्पीड अलर्ट भी देता है। अगर आप हायर किसी एक स्पीड से हायर जा रहे हैं तो आपको स्पीड अलर्ट भी देता है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं दोनों के कंपैरिजन पे, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन पे छोटा। ये क्या है कि ये आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी लोकेशन देता है और ये लोकेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नहीं देता। इसमें जो जीपीएस है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलता है। इसमें जीपीएस बार आपका जो सिग्नल आउट होता रहता है। और जो हेयर ऐप है इसके अंदर जो मैप है वो कंट्री वाइज सेव होते हैं और इसके अंदर गूगल मैप्स के अंदर जो मैप्स होते हैं वो आपका मैप एरिया के हिसाब से जो आप चूज़ करते हैं उसके हिसाब से सेव होते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, इसमें रेगुलर मैप्स में अपडेट होती रहती हैं क्योंकि इसके यूज़र ज़्यादा हैं, रेगुलर अपडेट मिलती है आपको, और इसमें रेगुलर अपडेट नहीं मिलती, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ गूगल मैप की है, वो इस ऐप के अंदर भी है, लेकिन हेयर मैप के अंदर वो चीज़ आपको तब मिलती है जब आप ड्राइव करके, ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको वो पार्किंग के लिए पूछता है और आपको पार्किंग सेव करके नहीं रखनी पड़ती। लेकिन जब गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप की मैं अगर लोकेशन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कंसंट्रेट करता हूँ जहाँ की मेरी लोकेशन है, तो मेरे को ये सेव योर पार्किंग का ऑप्शन देता है। सेव योर पार्किंग करके मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी जो जहाँ मैंने गाड़ी छोड़ी है तो वहीं से मुझे उठाने के लिए ऑप्शन देता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस ऐप से किसी को भी फ़ायदा हो, जो ट्रैवल कर रहा हो या फिर जिसको रेगुलरली मैप यूज़ करने की आदत है और इंटरनेट उसका स्टेबल नहीं रहता, तो वो पर्सन इस पर्टिकुलर वीडियो से काफ़ी बेनिफिट लेगा। तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और बताइए मुझे कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ।